गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व कराऊंगी और जिसकी डेट 17 अप्रैल 2021 है। बच्चों, आज ये आपकी जो है बहुत ही इजी वर्कशीट आई है जिसमें हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपकी ग्रामर की पहली वर्कशीट है। तो आर्टिकल आप लोगों बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल ए एन और दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। दा आपको पता ही है कि जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। दा मतलब जहाँ पर हमें कोई चीज़ कंफर्म होती है, कोई चीज़ पक्की होती है, वहाँ हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल ए और एन जो है वो हम अपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही फिल करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ बच्चों। आपको पता है कि हमारे वोवल्स जो होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, है ना। तो ये तो हम बहुत छोटे बच्चों को बताते हैं कि जहाँ पर इन अल्फ़ाबेट से हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ पर हम क्या प्लेस कर देते हैं, एन प्लेस कर देते हैं। लेकिन मैं आपको, आप 9th क्लास में आ गए हो, आपको डिटेल इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, ए ई आई ओ यू बेसिकली जो होते हैं ना, ये हमारे स्वर को वो करते हैं, है ना। हिंदी में आपको पता ही है स्वर होते हैं, ए आ ई उ, है ना। तो इस तरह से जहाँ पर हमारी साउंड आएगी ए आ ई ऊ, तो जो ये हमारे 11 वोवल होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी में, तो इनकी साउंड जहाँ पर भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि वो ए ई आई ओ यू से ही आप आइडेंटिफाई करोगे, आप साउंड से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पर बेसिकली साउंड को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि हमारी ध्वनि कैसी निकल रही है, साउंड कैसी निकल रही है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर बुक है, बुक तो बी ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ब से, तो यहाँ पर तो हम लगाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर तो ए लगेगा। कार, ये भी कार से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए। डो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, यहाँ पर ए लगा रखा है। देखो यहाँ पर एप्पल, है ना, एप्पल, तो ए की साउंड आ रही है तो एन लगाया हमने। एग, ए की साउंड आ रही है तो एन लगाया। इंसेंट, इन, तो ई की साउंड आ रही है ना, तो एन लगाया है। ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है तो एन लगाया। अम्ब्रेला, अम, तो ए की साउंड आ रही है, एन लगाया। एक्टर, ए की साउंड आ रही है तो एन लगाया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप साउंड से पहचान करना, बोल के देखना, और आपके मुंह से जो पहली ध्वनि निकलेगी, जो पहला आपका साउंड निकलेगा, उससे आपको ए और एन प्लेस करना है। राइट बच्चों। जैसे देखो, हाउस, हा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, हम बोल, क्या होता है, हाउस हो रही है ना, तो हा से साउंड आ रही है तो ए लगाया। अंकल, अनकल, अनकल, है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एल लगाया। ठीक है, इसको हम वैसे तो आप देखेंगे तो देखो, ये देख रहा है कि एच आ रहा है, एच हमारा कोई वोवल नहीं होता, लेकिन हम इसको अगर बोलेंगे तो इसको बच्चों हर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है आर, है ना। क्या बोला जाता है इसको, और। तो आ की साउंड आ रही है इसलिए एन लगाया। आप ये चीज जरूर ध्यान देना। और देखो ये, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनी, वैसे तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, आप लगा दोगे कि ये तो वोवल है, हम एन लगाएंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको बोला है साउंड पे ध्यान देना है। हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यू, और यू हमारा कोई स्वर नहीं है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज से और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, आई हैव डैश इंग्लिश बुक इन माई बैग, इंग्लिश, इंग, है ना, इंग्लिश, तो यहाँ पर बच्चों एन लगाएंगे क्योंकि ई हमारा स्वर है। शी इज रीडिंग ओल्ड बुक्स, ओल्ड, है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। दे हैव गोट एन आइडिया, आइडिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आ की साउंड आ रही है तो एन ही लगाएंगे। राहुल हैज मोल, मोल हमारा कोई स्वर नहीं होता है तो यहाँ पर हम
ए लगा देंगे। द गर्ल इज पायलट, पा, ये कोई वोवल नहीं होता, स्वर नहीं होता, तो यहाँ पर भी हम ए ही लगाएंगे। इट टेक्स मी डैश आर, आर है ना, आर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। रितु हैज़ ब्यूटीफुल, ब्यू, ब्यू है ना, ब्यू क्या होता है हमारा, कोई स्वर नहीं होता, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। माई कजिन इज डॉक्टर, डो, तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे। माई फादर इज ऑनेस्ट, ओनेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है, एन लगा देंगे, है ना। पिकासो वॉज आर्टिस्ट, आर, तो ए की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है ना, और यहाँ पर हम एन लगा देंगे। बच्चों आपको पता ही है हमारे 11 स्वर हिंदी में कौन कौन से होते हैं, जहाँ भी वही साउंड आ जाए तो वो आप आंखें बंद करके एन लगा देना, बस सिंपल। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है साइड में, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा दिया है, आप आगे से कोई मिस्टेक इसमें नहीं करोगे। थैंक यू बच्चों।